हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे क्लास 10th NCERT केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन होमोलोगस सीरीज विद एग्जांपल। स्टूडेंट्स, होमोलोगस सीरीज को हमें विद एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज की। तो होमोलोगस सीरीज का मीन्स होता है एक कार्बन कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होंगे। ये बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। उन कार्बन कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, ठीक है। कार्बन कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज हम बनाएंगे जिसमें सारे के सारे कंपाउंड्स कैसे हैं, कार्बन के हैं, और उनके बीच में जो फंक्शनल ग्रुप लगेंगे वो सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे 3 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करूँगा। और हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस इसलिए करूँगा क्योंकि उसकी जो कंपाउंड्स होंगे उन कंपाउंड्स की हेल्प से ही आपको मैं होमोलोगस सीरीज बनाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एल्केन सीरीज की, होमोलोगस सीरीज बनाएंगे एल्केन कंपाउंड्स की, ठीक है। तो एल्केन सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है, यहाँ n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर हम n की वैल्यू इधर पुट करते हैं 1 इस वाले फॉर्मूले में, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा CH4, ठीक है। n की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो ये हो जाएगा C2H6, ठीक है। n की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो C3H8, ठीक है। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करते हैं तो C4H10, ठीक। अगर n की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो C5H12, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने क्या बोला था कि कार्बन कंपाउंड की सीरीज होगी, ठीक है। वो एक सीरीज होगी जिसमें सारे कंपाउंड्स कार्बन के होंगे लेकिन उनके बीच में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेम होगा। तो फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये मीथेन है, ठीक है। मीथेन, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको ड्रॉ करता हूँ तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ इसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच रहते हैं, ठीक है। अगर मैं C2H6 की बात करूं, C2H6 की, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 2 हैं जो इधर आ जाएंगे और इसमें 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं जो इस प्रकार से इसमें अटैच होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका नाम है एथेन, ठीक है। देखो ये है मीथेन, ये है एथेन, ये है प्रोपेन, ये है ब्यूटेन, और C5H12 है ये पेंटेन, ठीक है। तो ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं और ये इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं, मतलब इसे इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है जो बॉन्ड लगा के शो किया है। तो यहाँ हम बात करें कि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम कैसे है। तो स्टूडेंट्स यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ एन है, एन, और एन का मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड। कार्बन एंड अदर एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसा है, यहाँ पे सिंगल, सभी जगह पे, ठीक है। यहाँ में सिंगल बॉन्ड है और इधर भी सिंगल बॉन्ड है। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड आता है हम उसे क्या बोलते हैं, वो एल्केन सीरीज का कंपाउंड होता है, और वहाँ हम लगाते हैं एल्क प्लस एन तो वो बन जाता है एल्केन, ठीक है। एन लगाएंगे तो यहाँ भी एन है फंक्शनल ग्रुप और इधर भी एन है,
ठीक है ना। देखो आप ये जानते हैं, आपने अगर IUPAC को पढ़ा है तो वहाँ आपने ये देखा होगा कि जहाँ सिंगल बॉन्ड आता है वहाँ हम एन लगाते हैं, और जहाँ पे ईन लगाते हैं उसका मतलब डबल बॉन्ड होता है, और जहाँ पे आयन लगाते हैं उसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपने इस चैप्टर में स्टडी किया होगा। ठीक है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ईन का मतलब डबल बॉन्ड, एंड आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ क्या है, यहाँ कार्बन एंड अदर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ये क्या है, एल्केन सीरीज के कंपाउंड है, एल्केन सीरीज के। यहाँ फंक्शनल जो ग्रुप है एन वो सभी में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज है। मैंने क्या बोला था कि ए होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स that have different number of carbon atoms but contain the same functional group। कार्बन कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे डिफरेंट है या नहीं, इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो यहाँ सिंगल है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, इधर ये 5 कार्बन है। ऐसे ही हम n की वैल्यू अगर 6 पुट करेंगे तो यहाँ 6 कार्बन हो जाएंगे, ऐसे करके। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, वो चेंज होते जा रहे हैं, डिफरेंट हैं। प्रत्येक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब कि यहाँ जो हमने ये बॉन्ड बनाया है सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब होता है एन। एन का मतलब ये सभी जो कंपाउंड्स हैं वो एल्केन सीरीज के कंपाउंड हैं। ठीक है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। देखो जैसे मैंने इन दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, ऐसे ही सभी के स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। अगर मैं प्रोपेन की बात करूँ C3H8, ठीक है, ये क्या है, प्रोपेन है, तो C3H8। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, इसमें 3 हैं, और इन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स इससे अटैच रहते हैं और 2 हाइड्रोजन एटम्स इससे, एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स इस वाले कार्बन से अटैच होते हैं। ठीक है, ऐसे करके यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए, 3 2 5 और 3 8। तो यहाँ भी सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही सारे जो कंपाउंड्स हैं इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले ऐसे फॉर्म होंगे, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि इनमें फंक्शनल ग्रुप सभी में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल कार्बन हो गए, यहाँ 3 कार्बन एटम्स हो गए। ठीक है, तो आई होप ये आपके समझ आया होगा कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है। ठीक है, यहाँ अभी मैं इसको एक बार लिख दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको यहाँ पे ओरली डिफाइन कर दिया है और उसके एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिए हैं। तो ये तो एल्केन सीरीज के कंपाउंड्स थे, और इसे क्या बोलेंगे, एल्केन होमोलोगस सीरीज। ऐसे ही हम एल्कीन का बना सकते हैं। ठीक है ना, एल्कीन जो हमारा नेक्स्ट नंबर के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हम उसकी भी सीरीज ऐसे ही इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट में एल्कीन की बात करूँ, एल्कीन, तो स्टूडेंट्स इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, CnH2n। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे 1 कर दूँ, मतलब n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूँ इस वाले फॉर्मूले में, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा CH2। ठीक है, जो ये कंपाउंड होता ही नहीं है, CH2 तो कोई कंपाउंड होता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ हम n की वैल्यू 1 इस वाले फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते, क्योंकि CH2 नाम का कोई भी कार्बन कंपाउंड होता ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कार्बन की बैलेंस या कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है ना, अगर ये होगा तो किस स्ट्रक्चर में होगा कि इससे 2 अदर एटम्स अटैच होंगे यहाँ से। ठीक है, ये दोनों सिंगल बॉन्ड हो गए और 2 हाइड्रोजन एटम शेयर है, इस प्रकार से इस कार्बन की बैलेंस 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से मिलेगा। अगर मिलेगा तो वैसे CH2 नहीं बना सकते आप। अगर n की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ इस वाले फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा C2
CH4, अगर N की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ तो C3H6, और अगर N की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर दूँ यहाँ पे तो C4H8। ठीक है जी। तो यहाँ देखो, अब यहाँ भी आप ऐसे ही मैच कर सकते हो जैसे अभी आपने एल्केन सीरीज में किया था कि कार्बन एटम्स मतलब कार्बन कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। तो देखो डिफरेंट है यहाँ पे, यहाँ सिंगल कार्बन एटम है, यहाँ डबल है, यहाँ ट्रिपल है, यहाँ 4 कार्बन एटम्स हैं। तो कार्बन एटम्स तो चेंज हो रहे हैं। और यहाँ बात करें इनके फंक्शनल ग्रुप की तो स्टूडेंट्स इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है इन का मतलब इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह डबल बॉन्ड आएगा। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, देखें देखो इसको तो आप छोड़ दें। ठीक है, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि CH2 नाम का तो कोई कार्बन कंपाउंड होता ही नहीं है। इसीलिए क्या है कि सिंगल कार्बन के साथ जो एल्कीन कभी भी अपना कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट ही नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए तो हम इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टूडेंट्स एथीन। ठीक है, और इसका नाम क्या है प्रोपीन, और इसका नाम क्या है ब्यूटीन। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इधर देखें C2H4, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में 2 है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, 4 हाइड्रोजन एटम्स इससे अटैच हैं, तो ये 2 इससे और 2 इससे, ऐसे करके ये आपका एथीन का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे प्रोपीन का। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब प्रोपीन का करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं 3, तो 1 2 3, और कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और किसी एक जगह डबल बॉन्ड लगाएंगे, ना कि आप 2 जगह। ठीक है, वो कंडीशन अलग होती है। ठीक है, जब IUPAC पढ़ेंगे जहाँ हमको 2 या 2 से अधिक जगह भी डबल बॉन्ड लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन आपसे खुद बोलेगा कि कहाँ लगाने हैं। ठीक है, लेकिन क्या है हम यहाँ जनरल फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं एक नॉर्मल वे में, तो वहाँ सिर्फ एक ही जगह पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स अटैच होते हैं। ठीक है, और यहाँ ओनली सिंगल कार्बन अटैच होगा, क्योंकि यहाँ वैलेंसी कार्बन की 4 कंप्लीट हो जाती है, 2 3 4। ऐसे यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना डबल बॉन्ड इधर भी आ रहा है, डबल बॉन्ड इधर भी आ रहा है। और अगर C4H10 की बात करें, ठीक है, जो ब्यूटीन है तो 4 कार्बन एटम्स हैं इसमें, डबल बॉन्ड कहीं एक जगह लगा दो कार्बन कार्बन के बीच में, सभी जगह सिंगल बॉन्ड, कार्बन की बैलेंस कंप्लीट कर ले आप। तो यहाँ ऐसे करके कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम्स की काउंटिंग कर लो, 3 और 2 5, 6 और 2 8। अब एक चीज़ आप देख रहे हैं कि एल्कीन सीरीज के जितने सारे मैंने कंपाउंड यहाँ पे आपको इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, सभी जगह डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि तीनों ही फॉर्मूले में सेम फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा हमारे यहाँ पे इन। ठीक है, इन, इसमें डबल बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये तो बोला था कि कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ 2 कार्बन एटम्स हैं, इधर 3 कार्बन एटम्स हैं, और इधर 4 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप एल्काइन का कर सकते हो। देखो मैंने आपको एल्कीन बता दिया, एल्केन बता दिया, दोनों के जनरल फॉर्मूले आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और सभी के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, एल्काइन का आप आसानी से आप खुद कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका सही से क्लियर हुआ होगा। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और आपको बता देता हूँ, इनके करेक्टर में ही ये हालांकि ये शामिल होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि एक तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि डिफरेंट कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं।
और फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है कि यहाँ प्रत्येक कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा। ठीक है, एक बार वापस पीछे को चलता हूँ। मैंने क्या बोला है कि प्रत्येक कार्बन के बीच में जो डिफरेंस होगा, प्रत्येक मतलब प्रत्येक कार्बन कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा। देखो ये कैसे, इधर चेक करते हैं। ये सिंगल कार्बन है, ये डबल कार्बन है, कितना डिफरेंस हुआ, ओनली सिंगल कार्बन का। यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इधर 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने का डिफरेंस हुआ, 2 हाइड्रोजन एटम्स का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में CH2 हो गया। अब इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एथेन, और ये क्या है, प्रोपेन। अब इनके डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये C2 है, ये C3 है, कितने का डिफरेंस है, ओनली 1 कार्बन का। ये C6 है, ये ये H6 है, ये H8 है, कितने का डिफरेंस है, H2 का। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब इस चीज़ को देखो, C3 C4 ओनली 1 कार्बन का डिफरेंस है, H8 H10 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2 आ गया। मतलब अगर आप एकदम असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे तो दोनों कार्बन कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा। ठीक है ना, मतलब प्रत्येक बीच वाला कंपाउंड अपने से आगे वाले और अपने से पीछे वाले कंपाउंड्स के साथ जो डिफरेंस रखता है वो CH2 का रखता है। ठीक है, ये चीज़ आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। ऐसे ही मैं एल्केन सीरीज में चलूँ तो यहाँ क्या है, मैंने क्या बोला था कि CH2 का डिफरेंस दिखाना है। यहाँ कार्बन सिंगल है, इधर कार्बन डबल है, डिफरेंस कितने का हुआ, C का। ठीक है, एक C का डिफरेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 4 है, कितने का डिफरेंस हुआ, H2 का। ठीक है, ऐसे ही इधर आ जाओ, C2 C3 ओनली सिंगल कार्बन का डिफरेंस है, H4 H6 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंट है। ऐसे ही इन दोनों में देखो, C3 H4 सिंगल कार्बन का डिफरेंस है, H6 H8 डबल हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज की ये करेक्टर होता है कि प्रत्येक कार्बन अपने से पीछे वाले एंड अपने से आगे वाले कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस रखता है वो CH2 का रखता है। चाहे वो सीरीज, चाहे तो वो एल्केन की हो, चाहे वो एल्कीन की हो, चाहे वो एल्काइन की हो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें तो स्टूडेंट्स, इसकी थ्योरी में यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ की थ्योरी मैंने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बट कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप में क्या है, अगर एल्किन सीरीज का है तो वहाँ सिंगल बॉन्ड है, अगर एल्किन सीरीज का कंपाउंड है तो वो डबल बॉन्ड, एंड एल्काइन सीरीज का है तो वो ट्रिपल बॉन्ड हम लगाते हैं, इन्हें हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और ईच मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज डिफर्स फ्रॉम द मेंबर्स एबव और बिलो द सीरीज ओनली बाय 1 CH2 ग्रुप। ठीक है, मतलब होमोलोगस सीरीज का जो प्रत्येक मेंबर होगा, जो प्रत्येक कंपाउंड होगा, वो अपने से ऊपर वाले एंड अपने से नीचे वाले कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस दिखाएगा वो CH2 को दिखाएगा। ठीक है, और ये कैसे शो करेगा मैंने अभी आपको ऊपर सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कैसे CH2 का डिफरेंस हम चेक करते हैं। और इसके कुछ करेक्टर्स हैं होमोलोगस सीरीज के, जैसे ऑल द मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, जिनके मैंने अभी ऊपर डिस्कस कर दिए हैं कि इनके जनरल फार्मूले कैसे आप मतलब ड्रॉ कर सकते हैं इन फार्मूले की हेल्प से।
कोई भी कार्बन कंपाउंड्स इस सीरीज का, ठीक है। और नेक्स्ट है द मोलिकुलर मास ऑफ टू एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज डिफर बाई 14। CH2 के मोलिकुलर मास की बात करें तो यहाँ 14 होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो मेंबर होता है सीरीज का, तो वो अपने से आगे वाले एंड अपने से पीछे वाले कंपाउंड्स के बीच में 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस रखता है। 14 मतलब जैसे कार्बन CH2 का मैं मास कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कार्बन का 12 हो गया, H का 1 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। ये 14 क्या है, U है, यूनिफाइड मास से हम बोलते हैं। मतलब कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं जैसे ये वाले, इनमें CH2 का डिफरेंस है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो मास का डिफरेंस चेक करें तो कितना आएगा, 14। यहाँ भी 14 का डिफरेंस है, इधर भी 14 का डिफरेंस है, ठीक है, और इधर भी 14 का डिफरेंस है। तो ऐसे हम कह सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो ये है कि ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड। अगर एक ही सीरीज के सारे कंपाउंड्स को हम प्रिपेयर्ड करें, ठीक है, उनका फॉर्मेशन करें, तो सभी के लिए एक ही मेथड से हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सेम जनरल मेथड से उस सीरीज के सारे कंपाउंड्स को आप प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि ऑल मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। एक सीरीज के जो सारे कंपाउंड्स होते हैं, मतलब एक ही सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, सेम होती है। इसका रीज़न क्या है कि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ठीक है ना। ऐसे ये 3 कंपाउंड्स हैं जो एल्कीन सीरीज के हैं, ठीक है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इन तीनों कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ भी ईन है, यहाँ भी ईन, यहाँ भी ईन, मतलब तीनों में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब तीनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी भी, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होंगी, सेम होंगी। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका इस एक्सरसाइज का, जो होमोलोगस सीरीज, और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।